हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक नया ड्रामा लेकर के आए हैं जिसका नाम है गोल्डन स्पून। ये एक कोरियन फैंटेसी ड्रामा है। एपिसोड की शुरुआत में हमें सुनचुन के स्कूल का दिखाया जाता है, जिसमें वो बैठा सोच रहा होता है कि उसकी क्लास में कितने अमीर बच्चे हैं जो कि गोल्डन स्पून लेकर के पैदा हुए हैं, और वो सभी को देख के सोच रहा होता है कि ये लोग कितने अमीर बाप के बेटे हैं। उसके बाद सुनचुन क्लास में सबसे अमीर लड़के को देख रहा होता है जिसका नाम होता है तायोंग। उसके फादर कोरिया के लार्जेस्ट कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और उसकी मार्केट वैल्यू 300 मिलियन वॉन है। तायोंग इस स्कूल का सबसे रिच लड़का है। दूसरी तरफ सुनचुन बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और उसकी लाइफ को स्ट्रगल को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सुनचुन पार्ट टाइम जॉब करता है और वो नाइट शिफ्ट कर रहा होता है। तभी सुनचुन का एक फ्रेंड आता है जो उसकी तरह ही गरीब होता है और उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। वो उसे अपने शूज दिखाते हुए कहता है, देखो मैंने वो शूज खरीद लिए जो अब तक खरीदने के लिए कब से हम लोग देख रहे थे। सुनचुन वो शूज देख के उसके पास काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ठीक है, ये शूज मैं तुमसे कभी कभी बोरो कर लिया करूंगा। उसके बाद सुनचुन का फ्रेंड कहता है, ये शूज तुम रख लो। तो सुनचुन कहता है, अच्छा। तो उसका फ्रेंड कहता है, अरे मैं मजाक कर रहा था, ये मैं तुम्हें देने के लिए थोड़ी लिया था। उसके बाद उसका फ्रेंड जाने लगता है और जाते वक्त वो सुनचुन को काफी ध्यान से देख रहा होता है। उसके बाद सीन में दिखाया जाता है सुनचुन रात में सो ही रहा होता है, तभी उसके पास एक मैसेज आता है उसके उसी फ्रेंड का। वो कहता है, हर चीज के लिए थैंक यू। और तभी हमें पता चलता है कि उसके फ्रेंड ने और उसकी फैमिली ने सुसाइड कर लिया है। तो दूसरे दिन वो अपने फ्रेंड के यहाँ पे जाता है और अपने फ्रेंड को देख के काफी ज्यादा रोने लगता है। उसका फ्रेंड और उसकी फैमिली गरीबी से इतने ज्यादा परेशान थे कि वो अपने घर का लोन पे नहीं कर पा रहे थे। फिर सुनचुन उसके फ्यूनरल पे जाता है और उसे याद करके काफी ज्यादा सैड हो रहा होता है। सुनचुन याद कर रहा था कि उसके फ्रेंड ने मैगजीन में दिखा के कहा था कि वो एक दिन दोशिन में काम करेगा और इस शूज को जरूर लेगा। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं दोशिन के प्रेसिडेंट आते हैं जो कि तायंग के फादर होते हैं, और मीडिया तायंग को घेर लेती है और कहती है कि ये कोई सुसाइड नहीं है। सुनचुन के फ्रेंड की फैमिली ने जो सुसाइड किया था उसके बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं, और मीडिया कहती है कि उस एरिया में आपने कहा था दोबारा से डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे, जिस वजह से लोगों को काफी ज्यादा रेंट देना पड़ता है और लोग दे नहीं पाते हैं। तायंग के फादर कहते हैं कि वो मेरे बेटे का क्लासमेट था, इस वजह से उसके मैं फ्यूनरल में यहाँ पे आया हूँ। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम सुनचुन को देखते हैं जिसके कि स्कूल में और अमीर जो लड़के होते हैं वो सुनचुन को परेशान कर रहे होते हैं। उन्होंने सुनचुन को कहा होता है कि हम तुम्हें जितना थप्पड़ मारेंगे हम तुम्हें उसके बदले में पैसे देंगे, और फिर वो जितना सुनचुन को थप्पड़ लगाते हैं उसके बदले में वो पैसे देते और कहते कि यही फर्क है तुम्हारे और हमारे बीच में, तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। और तभी वहाँ पे तायंग आ जाता है और उन लोगों को देखता है और वो ऐसे प्रेजेंट करने लगते हैं जैसे वो सुनचुन को पीट नहीं रहे होते हैं, और वो वहाँ पे उन लोगों से सुनचुन का नाम पूछता है क्योंकि उसे उसका नाम नहीं पता होता है। और ये सब तायंग के फादर गाड़ी में बैठ के देख रहे होते हैं और वो सुनचुन को भी देखते हैं कि कैसे उसने मार खा के उन पैसों को ले लिया है। तायंग आके कार में बैठता है तो उसके फादर पूछते हैं, क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है? तो तायंग कहता है, नहीं मेरा फ्रेंड तो नहीं है लेकिन मेरा क्लासमेट है। तो उसके फादर कहते हैं, तुम्हें फ्रेंड बनाने भी नहीं चाहिए, पता है तुम कितनी बड़ी कंपनी के मालिक बनने वाले हो, तुम्हारा कुछ टाइम भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है और तुम्हारी वजह से उस कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारी मेन फीमेल लीड कास्ट को दिखाया जाता है जो कि उसी शॉप पे काम करने के लिए आती है जहाँ पे सुनचुन काम करता है, और इसका नाम जूही होता है। ये ढेर सारे बैग को लेके आई होती है, जिसे देख के सुनचुन कहता है, क्या तुम अपने घर से भाग के आई हो? और तभी वहाँ पे एक कस्टमर आ जाता है जिसे देख के जूही मुस्कुराने लगती है और सुनचुन उसे मुस्कुराने के लिए मना करता है। जूही इसका रीजन पूछती है तो सुनचुन कहता है कि अगर तुम ऐसे ही सबको झुक के मुस्कुराती रहोगी तो तुम थक जाओगी दिन भर में। सुनचुन की बातें सुनने के बाद जूही कहती है, ये तो काफी कूल है। दूसरी साइड हमें सुनचुन के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे कर्जा लेने के लिए कुछ लोग आते हैं, लेकिन सुनचुन के फादर वहीं पे छिप जाते हैं और सुनचुन की बहन बोल रही होती है कि मेरे फादर घर पे नहीं है। तभी सुनचुन घर पे आ जाता है और सुनचुन कहते हैं, तुम लोग मेरे फादर को ढूंढ रहे हो ना, वो देखो वहाँ पे छिपे हुए हैं। ये सुन के सुनचुन की माँ और बहन सुनचुन को देखने लगती हैं। सुनचुन की बातें सुन करके वो कर्जदार भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इसने कैसे अपने फादर के बारे में बता दिया। उन कर्जदारों के जाने के बाद सुनचुन की बहन अपनी माँ से पूछती है कि इसकी दिक्कत क्या है, तो उसकी माँ कहती है कि उसका दोस्त खत्म हुआ इसलिए वो थोड़ा सैड है। तभी हमें तायंग का दिखाया जाता है जो कि एक वेबटून देख रहा होता है जिसे कि सुनचुन के फादर ने ही बनाया होता है। सुनचुन के फादर एक वेबटून बनाते थे और वो कुछ भी नहीं करते थे। तभी तायंग का बॉडीगार्ड कहता है, अगर प्रेसिडेंट ने आपको ये कॉमिक पढ़ते हुए देख लिया तो आपको बहुत डांट पड़ेगी। तो तायंग कहता है, मैंने तुम्हें इसीलिए तो यहाँ पे खड़ा रखा है ताकि जब प्रेसिडेंट आए तो तुम मुझे बता देना। फिर वो बॉडीगार्ड कहता है, आपने वो रिपोर्ट्स पढ़ी जो आपको प्रेसिडेंट ने पढ़ने के लिए कहा था? तो तायंग कहता है, वो मैं भूल गया। उसके बाद वो उस रिपोर्ट्स को देखने ही लगता है और वो कॉमिक लगी रह जाती है। तभी तायंग के वहाँ पे फादर आ जाते हैं और उसके फादर उस कॉमिक को देख लेते हैं। उसके बाद उसके फादर उस रिपोर्ट को ले लेते हैं और वो वहाँ पे खड़े होते हैं। तायंग काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। फिर तायंग के फादर कहते हैं, क्या तुम्हें इतना भी टाइम नहीं मिला कि तुम इस रिपोर्ट्स को नहीं पढ़े? और हम देखते हैं कि तायंग काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। उसके बाद तायंग अपने फादर से माफी मांगने लगता है तो उसके फादर कहते हैं, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उसके बाद उसके फादर वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद तायंग के वहाँ पे एंजाइटी अटैक आने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम सुनचुन को देखते हैं जो कि
पार्क जुन उसका क्लासमेट होता है, उसका वो प्रोजेक्ट बनाया होता है, उसे देने जा रहा होता है और सुनचुन को सामने से एक बॉल आती हुई दिखाई देती है जिसे वो उठा लेता है। तभी सामने से एक ओल्ड लेडी बोलती है कि ये मेरी बॉल है। उस ओल्ड लेडी ने वहाँ पे एक शॉप खोल रखी होती है और वो सुनचुन को काफ़ी ध्यान से देख रही होती है। तो सुनचुन उसकी बॉल देने के लिए जाता है तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि यहाँ पे बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, तुम कुछ भी चाहे खरीद सकते हो। लेकिन सुनचुन कुछ भी खरीदने से मना कर देता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम तायंग के यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे उसकी माँ एक बहुत अच्छा पियानो बजा रही होती है और सभी लोग उसे देखने आए हुए होते हैं और सब लोग उसके पियानो की तारीफ कर रहे होते हैं। वहाँ पे तायंग के सारे फ्रेंड्स उसके क्लासमेट्स होते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा उसकी माँ की तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन तायंग को अपनी माँ का पियानो बजाना कुछ खास पसंद नहीं आता। तायंग के कुछ क्लासमेट्स उसकी मदर का ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। तभी सुनचुन को वहाँ पे एक स्पून नजर आता है। वो कहता है अब ये मत कहना कि ये गोल्ड का स्पून है। तो वो लेडी कहती है कि हाँ, ये गोल्ड का ही स्पून है और ये किसी को भी रिच बना सकता है और इंसान अपने पेरेंट्स को दूसरों के पेरेंट्स से बदल भी सकता है। तो सुनचुन ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है कौन अपने पेरेंट्स को दूसरों के पेरेंट्स से बदलना चाहेगा। तो वो ओल्ड लेडी कहती है क्या तुम रिच नहीं बनना चाहते हो? और वो ओल्ड लेडी कहती है तुम अपने एज के किसी लड़के को देखो जो बहुत ज़्यादा रिच हो, तुम उसके साथ 3 बार खाना खाओ इस स्पून से, तो तुम्हारे पेरेंट्स उसके पेरेंट्स में बदल जाएंगे और तुम बहुत ज़्यादा रिच हो जाओगे। बस बदले में तुम्हें मुझे 31 देने हैं। उसके बाद सुनचुन उस स्पून को ले लेता है। उसके बाद सुनचुन तायंग के घर पे पहुंच जाता है। सुनचुन को देख करके तायंग की माँ थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें इससे पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा और कहती है कि तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया है। तभी वहाँ पे जोंगयोंग कहता है इसे मैंने यहाँ पे बुलाया है। जोंगयोंग सुनचुन से नोट्स बनवाता है और उसके बदले उसे पैसे देता है। सबके सामने सुनचुन को ये देख के अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता और वहाँ से जाने लगता है कि तायंग उसे रोक लेता है और उसे लंच के लिए ऑफर करता है और फिर सभी लोग लंच करने लगते हैं। सुनचुन अपने उसी गोल्ड स्पून को निकाल के लंच करने लगता है। सुनचुन को उस स्पून में कुछ मैजिक होते हुए दिखता है और फिर हमें उसी ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉल में देख रही होती है कि सुनचुन ने किसी लड़के के घर पे लंच किया है। मैजिक बॉल में ये देखने के बाद वो लेडी कहती है ये एक दिन जरूर रिच बनेगा। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम सुनचुन को देखते हैं जो कि अपने घर पे होता है और उस गोल्डन स्पून की सारी बातें एक पेपर में लिख रहा होता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम नेक्स्ट डे देखते हैं सुनचुन जेसन ग्रुप के सारे इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है और वो तायंग के फादर के इंटरव्यूज भी देख रहा होता है और तायंग वहीं पे बगल की सीट पे बैठा हुआ होता है। तायंग अपनी रिपोर्ट बना रहा होता है और तायंग अपने आप में बात कर रहा होता है कि इसे बनाने का क्या फ़ायदा है। तो सुनचुन उसे बनाने का फ़ायदा समझाता है और कहता है मैं तुम्हारी इसमें कुछ हेल्प करूं। सुनचुन उसकी रिपोर्ट बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद तायंग ये रिपोर्ट अपने फादर को दिखा रहा होता है और काफ़ी कंफ्यूज हो रहा होता है, लेकिन उसके फादर इस रिपोर्ट को देख के काफ़ी ज़्यादा उसकी तारीफ करते हैं। तायंग ये देख के खुश हो जाता है। तायंग रोज सुनचुन से अपने प्रोजेक्ट बनवाने लगता है और फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हम जूही को देखते हैं जो कि सुनचुन की बुक देख करके कहती है तुम सियोलजिल स्कूल में पढ़ते हो, तुम वहाँ से हाई स्कूल कर रहे हो, मतलब तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आते होंगे। तो सुनचुन उससे पूछता है कि तुमने हाई स्कूल अपना कहाँ से किया है। तभी जूही एक फ्लैशबैक याद करती है कि वो यूके में पढ़ रही होती है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। वो उसे कुछ बताने वाली होती है, तभी शॉप का मालिक सुनचुन से कहता है कि तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया है। उसके बाद वो बाहर चला जाता है और फिर जूही चोरी से देख रही होती है कि वो किससे मिलने गया है। तायान सुनचुन को पैसे देता है और कहता है तुमने मेरी बहुत मदद की। सुनचुन पैसे नहीं ले रहा होता है, लेकिन तायान फिर भी उसे फोर्सफुली पैसे दे देता है और तायान कहता है तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो। उसके बाद फिर सुनचुन भी पैसे ले लेता है और ये सब जूही देख रही होती है। सीन हमारा रात पे शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि सुनचुन और जूही साथ में डिनर कर रहे होते हैं बाहर। तो जूही पूछती है कि तुम्हारा सपना क्या है। तो सुनचुन पूछता है कि तुम्हारा सपना क्या है। तो जूही कहती है मैं नॉवलिस्ट बनना चाहती हूँ। तो सुनचुन कहता है कि मैं एक रिच आदमी बनना चाहता हूँ। फिर सुनचुन कहता है कि अगर इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो पैसे वाला होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और वो कहते कहते काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो अपने दोस्त को सोचने लगता है। सीन हमारा नेक्स्ट डे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्कूल में बोर्ड लगा होता है कि किसे ईगल क्लास में जाना है और ये वो क्लास होती है जिसमें सिर्फ टॉपर्स ही जा सकते हैं और इसमें सुनचुन का नाम भी होता है। तभी यहाँ पे यूजिन जंगू को कहती है कि देखो तुम्हारा नाम नहीं है। यूजिन भी इन्हीं लोगों की क्लासमेट थी। जंगू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से सुनचुन को बाहर ले जाता है और उसे काफी ज्यादा मारने लग जाता है और कहता है मैंने तुम्हें इतने ज्यादा पैसे दिए थे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तुम टॉपर्स में कैसे चले गए। वो कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने खुद ही करेक्ट आंसर नहीं लिखे तो इसमें मैं क्या करूँ। फिर जंगू कहता है तुम्हें इस क्लास से निकलना होगा। तो सुनचुन कहता है मैं नहीं निकलूंगा। उसके बाद जंगू उसे बहुत ज्यादा पीटता है और उसके शोल्डर पे थूक के वहाँ से चला जाता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम सुनचुन को देखते हैं जो कि तायंग के घर पे पहुंच जाता है और तायंग से कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट तुम्हें देने आया हूँ। रिपोर्ट्स देख के तायंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद सुनचुन कहता है तुम मुझे आज डिनर नहीं कराओगे। तो तायंग कहता है डिनर का टाइम तो जा चुका है। तो सुनचुन कहता है कोई बात नहीं, नूडल्स ही खिला दो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुनचुन को नूडल्स दिया जा रहा होता है
तायंग की स्टेप मॉम खड़ी होती हैं। सुनचुन अपना स्पून निकाल के खाने ही वाला होता है कि हम देखते हैं तायंग के फादर वहीं पे आ जाते हैं। तायंग अपने फादर को देख करके डर जाता है और वो सुनचुन को वहाँ से खींच के ले जाता है और कहता है कि डिनर किसी और दिन कर लेना तुम, और कहता है कि प्लीज तुम अभी यहाँ से चले जाओ, इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में मैसेज करूंगा। उसके बाद सुनचुन अपने स्पून को देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सर्वेंट को देखते हैं जो उस नूडल्स बाउल को लेके जा रहे होते हैं और सुनचुन उस बाउल को खींच करके उसमें से नूडल्स खाने लग जाता है। वो चाहता था कि आज उस स्पून से वो खा ही ले ताकि वो रीच हो जाए, और वो काफी स्पीड में नूडल्स को खा रहा होता है और तभी देखता है कि उसके सामने तायंग के फादर खड़े होते हैं। तो तायंग के फादर कहते हैं इससे अच्छा एक काम करो, तुम आराम से बैठ के खा लो। तो सुनचुन कहता है नहीं, मेरा पेट भर चुका है, और वो जल्दी जल्दी में अपना स्पून वहीं छोड़ जाता है, जाने लगता है। तभी तायंग की मॉम आती है और उसका स्पून बहुत ही अजीब तरीके से उसे पकड़ाती है, और तायंग की मॉम कहती है कि आज के बाद तुम अब यहाँ दिखाई मत देना। सुनचुन को वहाँ से जाने के बाद काफी ज्यादा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है अपनी इस हरकत के ऊपर, तो वो गुस्से में उस स्पून को उठा के फेंक देता है कूड़े में। सीन हमारा शिफ्ट होता है और तायंग के फादर उसे बुलाते हैं और उसे रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन तायंग कुछ भी नहीं बता पाता है। तो वो समझ जाते हैं कि इस रिपोर्ट को सुनचुन ने ही बनाया है। उसके बाद तायंग के फादर तायंग को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो मिल के रहेगी, और कहते हैं कि अगर तुम दोबारा उसी दुनिया में नहीं जाना चाहते तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें तायंग जब छोटा होता है तो उसके हाथ में गन होती है और उसके चेहरे पे खून लगे होते हैं। तायंग अपने फादर से माफी मांगने लगता है और कहता है आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं कि जूही ने भी सुनचुन के स्कूल में एडमिशन ले लिया होता है और सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि जूही यूबीएस टीवी प्रेसिडेंट की बेटी है और उसे यूके स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। तभी यूजिन उसके पास आती है और जूही से कहती है क्या तुम तायंग की वजह से यहाँ पे आई हो, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। दूसरी तरफ स्कूल में हमें प्रिंसिपल ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे तायंग के पेरेंट्स आए हुए होते हैं और सुनचुन के पेरेंट्स भी आए हुए होते हैं। तायंग के पेरेंट्स सुनचुन पे इल्जाम लगाते हैं कि सुनचुन ने हमारे बेटे से काफी ज्यादा पैसे वसूले हैं। ये सुनकर सुनचुन कहता है ये झूठा इल्जाम है, और तायंग से कहता है तायंग तुम सच क्यों नहीं बताते हो। तो तायंग कहता है नहीं ये सच है। तायंग कहता है कि सुनचुन ने मुझसे पैसे वसूले हैं। तायंग ये सब अपने फादर की वजह से कर रहा होता है। तभी स्कूल वाले स्कूल से सुनचुन को निकालने का फैसला करते हैं। तभी सुनचुन के फादर तायंग की मदर के सामने घुटने टेक करके कहते हैं एक बार मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, और वो स्कूल में सभी लोगों के सामने माफी मांग रहे होते हैं। ये देख के सुनचुन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुनचुन तायंग को एक जगह पे बुलाता है और तायंग वहाँ पे आता है। तो सुनचुन उससे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो कहते थे कि तुम मेरे दोस्त हो। तो तायंग कहता है कि मैंने ये सब ऐसे ही किया सिर्फ मजे के लिए। तो सुनचुन कहता है कि ठीक है, मैंने इन सब बातों की रिकॉर्डिंग कर ली है और मैं इसे वायरल कर दूंगा, सारे स्कूल को तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी और तुम्हें स्कूल से निकाल भी दिया जाएगा। और तायंग ये सुन के काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे पैसे ऑफर करने लगता है, लेकिन सुनचुन उसकी बात नहीं मानता। उसके बाद उन दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है। उस मारपीट में धक्का लगते ही सुनचुन उस ब्रिज से नीचे गिरने ही लगता है कि तायंग उसे हाथ पकड़ के बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता और सुनचुन पानी में गिर जाता है। सुनचुन को तैरना नहीं आता था और वो डूबने लग जाता है। तभी उसे पानी में गोल्डन स्पून दिखाई पड़ता है और तभी एक आवाज आती है कि तुम्हें ऊपर आना है, तुम इस तरह मर नहीं सकते, अभी तुम्हें अमीर बनना है। और सुनचुन उस गोल्डन स्पून को पकड़ लेता है और वो ऊपर आ जाता है। और सुनचुन बाहर आके देखता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। तभी उसे वो स्पून याद आता है और वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है और उसे वो कूड़े में स्पून मिल जाता है। उसके बाद वो उस स्पून को लेकर के तायंग के घर पे जाता है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता। तो तायंग के फादर सामने दिख जाते हैं और वो उनसे कहता है कि आप मेरा एक फेवर करेंगे, और वो तायंग के फादर से कहता है कि आप मुझे खाना खिला सकते हैं। और ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।